तो जब वो स्वतंत्र हैं चुनाव लड़ने के लिए और दूसरे पार्टियों से तालमेल करने के लिए, उसी तरह हम भी स्वतंत्र हैं। हमारा जदयू जो हमारा गठबंधन है वो बहुत है और 5 साल तक हमारा गठबंधन चले। इच्छा थी कि हम भारतीय जनता पार्टी में का सदस्य बने और भारतीय जनता पार्टी में जाए, तो उनके इच्छा के अनुसार हमने काम किया है। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। अरुणाचल में जो कुछ भी हुआ उससे बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता नज़र आ रहा है। जिस तरह से जदयू के जो तमाम नेता हैं उनके जो बयानात को अगर हम सुने तो लग रहा है कि बिहार के बीजेपी और जदयू में ठीक नहीं है। जदयू के नेता जय कुमार ने कहा है कि अगर इस तरह से गठबंधन नहीं चल सकता जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, अगर बैठ करके बातें नहीं हुई बीजेपी और जदयू के बीच में तो इस तरह से सरकार नहीं चलेगा। और इसी सब मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार जी। सर, ये बताइए कि ये जो बयानात हैं जय कुमार के, तो किस तरह से देखते हैं? पता नहीं, उनके बयान को तो मैंने सुना नहीं है, लेकिन अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो जदयू के साथ जो हमारा गठबंधन है वो बिहार में है या फिर केंद्र में है। दूसरे राज्यों में तो जदयू के साथ हमारा कोई गठबंधन है नहीं। तो जब वो स्वतंत्र हैं चुनाव लड़ने के लिए और दूसरे पार्टियों से तालमेल करने के लिए, उसी तरह हम भी स्वतंत्र हैं। अगर उनके 6 विधायक हमारे यहाँ ज्वाइन किए हैं तो वहाँ तो हमारा तालमेल उनके साथ है नहीं। रही बिहार के बाद, बिहार में हमारा जनता दल यूनाइटेड के साथ तालमेल है, हम इनके साथ हैं। यहाँ हमारा गठबंधन अटूट है, कोई यहाँ अंतर नहीं पड़ने वाला है और इस तरह की कहीं कोई सुख बुकाहट नहीं है। हमारा जदयू जो हमारा गठबंधन है वो बहुत है और 5 साल तक हमारा गठबंधन चलेगा। आप सर कह रहे हैं कि 5 साल तक हमारा गठबंधन चलेगा। यहाँ बात चुनाव अलग लड़ने से नहीं, यहाँ बात है विधायक तोड़ने को लेकर के। उन्होंने ये साफ साफ कहा है कि चुनाव अलग लड़ें या फिर साथ में, इससे मतलब नहीं। विधायक को जो तोड़ना, हमने कहा था कि अपने मंत्रिमंडल में शामिल करें, लेकिन जेपी नड्डा और जो अमित शाह से हमने आग्रह किया था, उन्होंने तो हमारा विधायक को तोड़कर अपने में पाले में कर लिया। देखिए, ये वहाँ का उस राज्य की जो हमारी इकाई है ये उनकी सोच है और केंद्रीय इकाई की सोच है। तो उन्होंने उनकी जो सदस्यता ग्रहण किए भारतीय जनता पार्टी का, उन लोगों की इच्छा थी, हम उनके इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं किए हैं। जो भी सदस्य 6 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी, उस 6 की इच्छा थी, हमारे प्रति उन्होंने आस्था व्यक्त की और उनकी इच्छा थी कि हम भारतीय जनता पार्टी में का सदस्य बने और भारतीय जनता पार्टी में जाए, तो उनके इच्छा के अनुसार हमने काम किया है। अब उसके लिए हम तो संभव नहीं है कि हर जगह हर स्टेट में अगर कोई इस तरह की चीज़ें लोग जुड़ना चाहते हैं तो हर बात को लेकर हम दूसरे से पूछताछ करें। रही बिहार की बात, केंद्र की बात, तो यहाँ तो कोई इस तरह की दिक्कत है नहीं। बीजेपी के नेता हैं, एमएलसी हैं, टुन्ना पांडे का भी बयान आया है कि कहा है कि जो कुछ हुआ है जदयू के साथ गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था। देखिए, टुन्ना पांडे जी कुछ दिनों से नाराज चल रहे हैं। ये है उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, वह पार्टी का कोई ऑथेंटिक बयान नहीं है। इस तरह की पार्टी का कहीं आप बयान नहीं सुने होंगे। टुन्ना जी पांडे रहे हैं, वो उनका व्यक्तिगत निजी बयान हो सकता है, इससे कोई लेना देना नहीं है पार्टी का। अक्सर से ये खबर आती रही कि केंद्र की राजनीति से एलजेपी नहीं है, एलजेपी में नहीं है चिराग पासवान, लेकिन अब ये खबर आ रही है सर कि राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं चिराग पासवान केंद्रीय राजनीति में। देखिए, केंद्र के साथ, लोजपा के साथ केंद्र में हमारा गठबंधन है। हम चुनाव जो लड़े थे तो लोजपा के साथ लड़े थे और आज भी लोक जनशक्ति पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ केंद्र में है। बिहार में हमारे साथ उनका केंद्र में मंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे ये तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगी और इस पर स्टेट नेतृत्व होकर बिहार का तो कोई लेना देना है नहीं। लेकिन जहाँ तक सवाल है वो केंद्र में हमारे गठबंधन में है। जदयू के तमाम नेता, केसी त्यागी ने भी कहा था कि जदयू के साथ नहीं है एलजेपी, ना ही बीजेपी के साथ में है। तो अभी तक ये सस्पेंस लगातार लोगों में बना हुआ, मीडिया में भी ये सस्पेंस बरकरार है कि सेंट्रल में अभी तक है। जदयू बोल रहे कि अभी तक नहीं है और वहीं बीजेपी की तरफ से आ रहा है कि अभी तक शीर्ष नेताओं का कोई बयान नहीं आया इसको लेकर के। नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। बिहार में नहीं है। बिहार में हमारा 4 दलों का गठबंधन था। हम थी, वीआईपी थी,
जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी, 4 दलों का गठबंधन था। लेकिन केंद्र में ऐसी कोई बात नहीं है। केंद्र में जब हम चुनाव लड़े थे तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ है, या कहीं ऐसा नहीं आया है कि लोजपा को हम अलग कर दिए हैं, लोजपा हमसे अलग हो गई है, इस तरह कहीं कोई बात नहीं है। केंद्र में लोजपा गठबंधन के अंदर है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो सरकार 5 सालों तक स्मूथली चलती रहेगी। जिस तरह से बयान को अगर हम देखें, जय कुमार पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने जो बयान दिया, अगर इस तरह से चलता रहा, बैठ करके बात नहीं हुई, अटल धर्म को पालन नहीं किया गया गठबंधन का, तो इस तरह से सरकार नहीं चलने वाली है। देखिए, अगर वो इस तरह, वो कौन सा धर्म का पालन कर रहे हैं? अगर उनका बयान जो आप बता रहे हैं सही है, वो कौन सा धर्म है? भारतीय जनता पार्टी का हमेशा गठबंधन के साथ अपना मजबूत रिश्ता रहा है, और ऐसी पहले भी कभी नहीं हुई है कि कभी किसी गठबंधन के साथ हमारा कोई भेदभाव रहा है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड के साथ हमारा गठबंधन है, और हमने नीतीश कुमार का चेहरा आगे कर चुनाव लड़ा था, और जनता दल यूनाइटेड को कमतर सीटें आई, फिर भी हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही माना। इसलिए हमारा जो कहते हैं वो हम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में कहीं से कोई ये नहीं है। और रही बिहार में चुनाव का, तो चुनाव के समय से जो हमारा गठबंधन बना है वो 5 साल तक सरकार चलेगी, ये टूटने वाली नहीं है। हमारा गठबंधन अटूट है। राजद की तरफ से भी नीतीश कुमार को ऑफर दिया जा रहा है कि आप हमारे साथ सरकार में आए, प्रधानमंत्री के दावेदार बनाएंगे आपको हम। वो राजद ख्याली पुलाव पका रहे हैं, उनको कहने में क्या है? देखिए, गंभीरता तो है नहीं उन लोगों में। कोई भी स्टेटमेंट गंभीरता से लेनी तो एक आम जनता के बीच भी आपकी जो स्थिति है वो गंभीरता से लोग लेगा। तो जिस तरह आप उच्छृंखल हो रहे हैं, अनाप शनाप बयान कर रहे हैं कि उनको आप प्रधानमंत्री का चेहरा दिखाना, ये सब बेतुकी बातें हैं। ये आरजेडी का दिवा स्वप्न है जो कभी संभव नहीं है। इस तरह की कहीं कोई बात है ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार, जिन्होंने साफ साफ बता दिया कि हमारी सरकार 5 साल तक स्मूथली चलती रहेगी। जिस तरह से लगातार बयान आ रहे हैं जदयू के नेताओं की तरफ से कि अगर इस तरह से चलता रहा तो सरकार 5 साल तक नहीं चलेगी। अटल गठबंधन का पालन नहीं किया गया है। कहीं न कहीं बिहार में भी राजनीति में असर पड़ता दिख रहा है। आने वाले समय में क्या कुछ बिहार की राजनीति में होता है, लगातार आपको हम अपडेट करते रहेंगे। इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।